नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और हमें कर्जदार भी बना सकता है। तो क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगा, एंड उसमें जो लिमिट मिलती है उसका सही से कैसे उपयोग कर सकते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट होता है, क्या इंटरेस्ट लेता है अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। एंड फाइनेंशियल ये वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है, हमें कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए अगर हमारा बैंक में लेन देन सही है, लोन भी सही चल रहा है कि भाई हमने जो लोन उठाया हुआ है उसकी पेमेंट सही टाइम से जा रही है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना सिबिल। अगर अपना सिबिल स्कोर सही है तो आपको देखिए लोन भी मिल सकता है और क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप लोन वगैरह ये चीज़ें ले सकते हो। तो आपका सिबिल सही रहना चाहिए, एंड जितने भी लोन वगैरह है इनके डिले पेमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सिबिल इम्पैक्ट होता है। अब मान लीजिए हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और अप्लाई हो गया है, उसमें एक लिमिट मिली हुई है 50,000 रुपये की। अब इसको उपयोग कैसे करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों की भी कुछ पॉलिसी होती है, उनकी इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अपने को फ्री में पैसे तो देगी नहीं, क्योंकि कस्टमर कभी नहीं तो कभी गलती करेगा। ये जैसे मान लीजिए हमें क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है कोई से भी, मतलब SBI, अमेज़ॉन वगैरह कोई सी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। मतलब कोई शॉपिंग कर ली, मोबाइल ख़रीद लिया, पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए, तो वो पैसे तो हमने निकाल लिए और क्रेडिट कार्ड खाली हो गया, मतलब उसमें अब लिमिट नहीं बची हुई है। अब मान लो हमको 30 से 45 दिन का टाइम मिला हुआ कि आप है ना इतने दिनों में पैसे वापस जमा कर दीजिए विदाउट एनी इंटरेस्ट के। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो तो इंटरेस्ट लेगा ना, मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी इंटरेस्ट तो लेगी आपने जितने पैसे नहीं भरे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन दिए होते हैं, मतलब 30 दिन 45 दिन, वहाँ तक हमारा जो बिल सर्कल जब तक नहीं बना था, जब तक आपको बिना ब्याज के पैसे यूज़ करने के लिए दिए गए थे। लेकिन अब हमने बैलेंस नहीं भरा, मतलब अपने बिल नहीं भरा क्रेडिट कार्ड का, तो इंटरेस्ट कैसे लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेल शीट पर। देखिए अगर हमारा क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था वो 50,000 रुपये है, अब 50,000 रुपये मंथली 3% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो इसमें एक मिनिमम ड्यू का भी ऑप्शन आता है। कस्टमर इसमें उलझ जाते हैं कि 50,000 रुपये की लिमिट है और ड्यू मिनिमम ड्यू आप 25 रुपये पेमेंट कर दो, एंड आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहेगा, आपका जो इंटरेस्ट था वो आप बस पे कर दीजिए। तो ऐसे है। तो देखिए मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है, 3% का ब्याज लगा है, तो इसमें अपने को कितना मिनिमम ड्यू भरना है, 2500 रुपये। अब 2500 रुपये आपको 50,000 की जगह बहुत कम लगेंगे कि यार 2500 रुपये तो है, पर महीने भर की झंझट दूर, मतलब हमें एक महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस 2500 रुपये पेमेंट कर दो। और यही पेमेंट करते करते बहुत बड़ी रकम हम क्रेडिट कार्ड में सबमिट कर देते हैं। देखिए 50,000 रुपये अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो मिनिमम ड्यू हमने 2500 रुपये भर दिए हैं, और इसमें इंटरेस्ट लगा है वो 1500 रुपये का लगा है। अब इस पर 50,000 का 3% इंटरेस्ट 1500 रुपये हो गया है, और हमारे जो 1,000 रुपये ही जमा हुए हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, पूरे 2500 रुपये नहीं हुए कि अपने मिनिमम ड्यू 2500 भर दिए तो 2500 कम हो जाएंगे, नहीं, इंटरेस्ट जाता है कंपनी को और जो कुछ अमाउंट है वो अपने क्रेडिट कार्ड में कम हो जाता है। तो ये चीज़ को भी देखना होता है। अब जैसे कि ये हम क्रेडिट कार्ड के जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कुछ फ़ीस देना होता है, चाहे हम मर्चेंट पर यूज़ करते हो या अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हो किसी भी साइट से, तो कुछ फ़ीस कटती है, तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कटती है। और ऐसे ही कंपनी चार्जेस, मतलब उनकी जो रिन्यू होती है वो जनरेट होती है, और कस्टमर ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा अमाउंट भर देता है क्रेडिट कार्ड में। और दोस्तों अगर हम ये पेमेंट भी नहीं करते, मतलब जो मिनिमम ड्यू है वो भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं कि चलो यार पैसे नहीं है रहने देते हैं, तो क्या होगा। देखिए हमको लिमिट कितनी मिली हुई है, 50,000 रुपये की, और अब इंटरेस्ट कितना लगा है, 1500 रुपये, और मिनिमम ड्यू कितना है, 2500 रुपये। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बेस में ऐड हो जाएगा, तो अब हमारी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 51,000 रुपये की। कि हमको देखो लिमिट तो 50,000 रुपये की निकालने की, लेकिन बैलेंस क्रेडिट कार्ड का बढ़ जाएगा, मतलब कि 51,500 रुपये इसमें हो जाएगा। और फिर अगर हम नेक्स्ट मंथ नहीं करते हैं तो फिर 3% का ब्याज लगेगा 51,500 रुपये पर। तो ऐसे वो लिमिट बढ़ती जाएगी कि आपको इतनी फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग भरना पड़ेगा, मतलब इतनी पेमेंट आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब आपकी लिमिट हम खोल देंगे 50,000 रुपये की। मतलब 50,000 रुपये तो रहेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो ये चीज़ें होती है और इसका बहुत लंबा बिल बनता है। चलिए आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए मान के चलो 50,000 रुपये
क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। और यहाँ पर 3% ब्याज लगा हमको पहले महीने, क्योंकि हमने बिल नहीं भरा, ना ही मिनिमम ड्यू भरा, ना ही पूरा पेमेंट करा बनने। 1500 रुपये हो गए। अब यहाँ पर हम 1500 रुपये प्लस कर देते हैं 50,000 रुपये में, तो अपनी हो गई राशि 51,500। अब 51,500 की राशि बनी है 3% के हिसाब से 1545 रुपये, ये दूसरे महीने का हो गया। देखिए बिल की जो लिमिट है, मतलब क्रेडिट कार्ड की जो आउटस्टैंडिंग है, बिल ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमने दूसरे महीने नहीं भरा, फिर 1545 रुपये हो गए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम 1545 फिर ऐड कर देते हैं। अब हमारी जो राशि हो गई है 53,045 रुपये हो गई 2 महीने में। 50,000 तो लिमिट थी, 3,000 रुपये ब्याज 2 महीने में हो गया। फिर ऐड कर देते हैं अपन 3%, 53,045 रुपये का। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट मंथ मतलब तीसरे महीने में हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1591 रुपये। चलो ठीक है, यहाँ पर भी हम 1591 रुपये ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो हो गया 54,636 रुपये। ऐसे ऐसे करके मान के चलो हम 1500 रुपये लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं, 1500 रुपये हम 12 महीने में लगाते हैं, तो 18,000 रुपये तो ब्याज हो गया। और जो आपकी लिमिट थी वो अलग। तो अगर हम साल भर नहीं भरते तो इसका हो जाएगी 68,000 रुपये। 68,000 रुपये हमारा साल भर का हो गया, हमने बिल नहीं भरा। और 68,000 रुपये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने तो 1500 रुपये हिसाब से जोड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट हर महीने तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर 68,000 रुपये का 3% जोड़ोगे तो 2,000 रुपये हो रहे हैं। अब फिर एक साल हमने नहीं भरा, डिफ़ॉल्टर की बोल रहा हूँ, कैसे होता है वो, सिविल भी डाउन हो रहा है सबसे पहली चीज़। यहाँ पर फिर अपन 12 महीने के जोड़ लेते हैं तो 24,000 रुपये हो रहे हैं। अब देखिए 24,000 2 साल में, मतलब क्रेडिट कार्ड तो वैसे भी अब उनका तो बिल क्लियर हो गया, लेकिन हमारा तो ये कर्जे बढ़ रहा है ना। तो इन चीज़ों को समझिए कि हमको बिल भरना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अपन ने पहले महीने मिनिमम ड्यू भरा 2,500 रुपये, तो उसमें से 1,500 रुपये तो इंटरेस्ट चल गया, 1,000 कम हुए। अब हमारे 50,000 में से कितनी लिमिट बची? 49,000 रुपये। मतलब कि 49,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3% ब्याज फिर भी लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 49,000 रुपये अपना बैलेंस बचा है, मतलब हमने पहले महीने नहीं भरा बैलेंस। अब नेक्स्ट मंथ जो मिनिमम ड्यू रहेगा वो 2,450 रुपये। अब यहाँ पर ब्याज कितना लगा नेक्स्ट मंथ? 1,470 रुपये, वही 3% के हिसाब से। अब यहाँ पर हमारे कितने जमा हुए? 980 रुपये टोटल। अब हमारे जो बैलेंस बचा है वो 48,020 रुपये। तो ऐसे ऐसे करके हमको इंटरेस्ट देना होता है मंथली। जितनी ज़्यादा बड़ी रकम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब कि जो इंटरेस्ट रहता है, कोई सा कंपनी 3% लेती है, 4% भी ले सकती है, जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी रहती है कि हम कस्टमर से इतना इंटरेस्ट पे लेंगे। तो यहाँ पर हमको मंथली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है क्रेडिट कार्ड की कि आप है ना जितना भी अमाउंट लेते हो या यूज़ करते हो उसको एक बार में ही सबमिट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि वो पैसे हमने और जगह यूज़ कर लिए और टाइम पे नहीं भर पाए तो बस ब्याज ही तो देना है, लेकिन ये ब्याज कितना महंगा पड़ेगा ये आप समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो ऐसे ऐसे करके देखिए, ब्याज तो हमको हर साल देना होता है, हर महीने दे रहे हैं ना हम तो इंटरेस्ट पे। तो हमको बस ब्याज से बचना है, तो टाइम पर पेमेंट कैसे भी एडजस्टमेंट करके कर दीजिए। जो बिल जनरेट नहीं होता उससे पहले तो आप ब्याज से देने से बच जाएंगे। कहीं से भी आप अरेंज करके बस बिल पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़, क्रेडिट कार्ड हम जब भी अपने बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में तो अपने को जो फ़ीस कटती है तो कब तक कटेगी? मतलब हम क्रेडिट कार्ड का कैसे उपयोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। ये तो मान के चलो 50,000 रुपये है और उस पर 1,000 रुपये चार्जेस कट रहे हैं अपने, मतलब फ़ीस कटती है। तो हमको 50,000 रुपये निकालने के लिए 1,000 रुपये तो कम लग रहे हैं कि यार 1,000 ही तो कट रहे हैं, पर अपने बैंक में 49,000 रुपये आएंगे। लेकिन हम हर महीने अगर ऐसे ही करेंगे तो साल भर में 12,000 रुपये हो गए। तो ऐसे कब तक करोगे? तो कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड को हमको बैलेंस सही रखना चाहिए, मतलब उसका जो बैलेंस है वो सही है। क्रेडिट कार्ड का आप सही उपयोग समझ लीजिए। हम जैसे कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ मोबाइल खरीदते हैं अमेज़ोन वगैरह कहीं से भी, तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। एंड क्रेडिट कार्ड की जो होता है वो रिवार्ड भी देती है। जैसे अमेज़ोन भी देता है अपने कस्टमर को रिवार्ड, फ्लिपकार्ट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट देगा। तो ऐसे करके हमको रिवार्ड मिलता है एंड सबसे बेस्ट कैशबैक भी इस पर मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड का बस ऐसे यूज़ करना सीखिए कि आपको एक लिमिट दी हुई है यूज़ करने के लिए, उसका सही जगह उपयोग कीजिए। कुछ भी शॉपिंग वगैरह कीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कर सकते हो। और आपको ये देखना है कि हम जितनी लिमिट यूज़ कर रहे हैं क्या हम 30 दिन में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कहीं से भी अरेंज करके अपने को करना है। बस इंटरेस्ट से बचिए। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।